और हम बात करने चाह रहे हैं पहलवानों के आंदोलन की, जिस आंदोलन पर अब दिल्ली पुलिस काफी सतर्क, काफी अलर्ट हो गई है। सेंट्रल दिल्ली इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लगाकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी मध्य दिल्ली इलाके में कर दी गई है। सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है, इंडिया गेट के आसपास का इलाका, किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाजत फिलहाल नहीं है पहलवानों को। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे थे, अब उनका आंदोलन इंडिया गेट पर चल रहा है और मेरी सहयोगी अनुष्का गर्ग मेरे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुष्का, जंतर मंतर से इंडिया गेट का रुख पहलवानों ने किया है, अब आगे का पड़ाव कौन सा? अगर इंडिया गेट पर भी इजाजत नहीं तो अब आगे क्या होगा इस आंदोलन का? बिल्कुल हार्दिक, जिस तरीके से हम देख रहे थे किस तरीके से ये जो पूरा प्रदर्शन है वो निकल कर बाहर आ रहा है। पहलवान बीते दिन हरिद्वार हर की पौड़ी गए थे, अपने उनको जितने भी मेडल्स दिए गए थे उन सभी मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने के लिए, मगर उसके बाद जो है नरेश टिकैत सामने आ रहे, उन्होंने कहा कि 5 दिन का समय चाहिए और उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो सामने जो है वो पेश की जाएगी। बजरंग पूनिया ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये खबर दी थी कि वो गंगा में अपने सारे मेडल्स बहाने के बाद इंडिया गेट के पास आएंगे और वहां तक आमरण अनशन जो है वो करेंगे, जिसको लेकर इस वक्त हम देख सकते हैं कि दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के जो पूरे इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है। अगर हम इंडिया गेट की बात करें तो कर्तव्य पथ के आसपास जितने भी महिला पुलिस फोर्स है, आरएसएफ की जो फोर्सेस है वो बढ़ाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर लगातार पहरा कर रही है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाई अलर्ट का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। लगातार यहाँ पर भारी संख्या में जो सुरक्षा बल की है तैनाती की गई है, वज्र बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जितने भी पुलिसिया वाहन जो होते हैं, दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो सब यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की जो स्थिति है, अप्रिय स्थिति है, उसको अंजाम न दिया जा सके। बीते दिन हमने देखा था किस तरीके से जो पहलवान है वो नए संसद भवन का रुख करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को उनको डिटेन करना पड़ा और उसके बाद जंतर मंतर से उनकी जो प्रदर्शन करने की अनुमति है वो ले ली गई, वहां से उनके टेंट जो है वो हटा दिए गए। जिसके बाद जो पहलवान है उन्होंने अपने आगे का जो पड़ाव है वो ये बताया कि आगे चलकर वो इसी तरीके से इंडिया गेट के पास पहुंचेंगे और वहां पर आमरण जो है अनशन का जो वो प्लान है उन्होंने आगे बताया, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने साफ मनाही कर दी गई है, इजाजत जो है वो नहीं दी गई है और साथ ही साथ सुरक्षा जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पहलवानों के लिए भी हम देख सकते हैं एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन चुकी है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार वो प्रदर्शन करने की मांग कर रहे हैं और उसको रोका जा रहा है। अनुष्का, क्योंकि इंडिया गेट जो है वो अपने आप में एक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और वहां पर प्रदर्शन नहीं हो सकता, ऐसे में विकल्प 1 कि डीसीपी को लिखित आग्रह करके प्रदर्शन की इजाजत पहलवान मांगे, विकल्प 2 पुलिस अपनी ओर से पहलवानों को कोई और जगह पर प्रदर्शन करने की सलाह दे। लेकिन अभी तक इन दोनों ही विकल्पों पर काम हुआ नहीं है। देखना यह होगा कि दोनों ओर से, पहलवानों की ओर से और पुलिस की ओर से, कौन पहले कदम बढ़ाता है और यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का इस जानकारी के लिए।